नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात ग्रीस में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ग्रीस में 20 साल की युवती कैरोलिन क्राउच की हत्या हुई थी। उसके 33 साल के पति बाबिस, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट था, उसने 11 मई को पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी कि उसकी पत्नी की हत्या अज्ञात लुटेरों ने उसके ही घर के बेडरूम में कर दी है। सूचना पाकर ग्रीक पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि घर में बाबिस की पत्नी कैरोलिन के शव के अलावा एक कुत्ता भी मरा पड़ा था। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। पुलिस को मामला लूट का ही लग रहा था। बाबिस ने पुलिस को बताया कि उन्हें लुटेरों ने बांध दिया था। वे 3 थे। उन्होंने घर से पैसे लूटने के बाद उसकी पत्नी का गला घोंट डाला था। उसने लुटेरों से अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने की गुहार भी लगाई थी। पुलिस ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल अपराध की जानकारी देने वाले को 2,57,000 पाउंड इनाम देने की भी घोषणा कर दी। इस इनाम की घोषणा एथेंस की पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन निकोस रिगास ने की थी। उन्होंने मीडिया को भी जांच में अपनाई जाने वाली तमाम लेटेस्ट सिस्टम इस्तेमाल करने की बात कहते हुए दावा किया कि बहुत जल्दी वे इस मामले का पता लगा लेंगे। इस पर मीडिया ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। कारण कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से महिलाओं की हत्या और घरेलू अपराध की घटनाएं वहां काफी बढ़ गई थी। इसे देखते हुए रिगास ने घटनास्थल से मोबाइल उपकरणों, एक स्मार्ट वॉच और कैमरे की जांच करने के लिए एक समय रेखा भी निर्धारित कर दी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद एथेंस पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंची थी कि युवती की हत्या जिन 3 लुटेरों ने की, उन्हें दबोचा जाना बाकी है, क्योंकि पुलिस को वहां से काफी सबूत मिल चुके थे। इसी बीच पुलिस के अधिकारी ने अपने सहकर्मियों से सवाल किया, तुम ये कैसे कह सकते हो कि हत्या प्रोफेशनल लुटेरों ने ही की है? सर, घटना स्थल पर मिले सारे प्रमाण तो यही बताते हैं। इसके अलावा लुटेरों ने युवती के हाथ पांव बांध दिए थे, एक सहकर्मी पुलिस ने कहा, और उसने पालतू कुत्ते को भी मार डाला था। तुम तो यही कहोगे ना? अधिकारी ने दूसरे सहकर्मी को देखते हुए सवाल किया। यस सर। व्हाट यस सर? लुटेरों ने घर से जो रुपए लूटे वे कहाँ रखे थे? तुम लोगों को तो केवल 13,000 पाउंड अमाउंट के बारे में पता चला है। उसकी डिटेल्स नहीं मिली सर, कोई निशान नहीं मिल पाया। फॉरेंसिक जांच वाले ने सफाई दी। तुम्हें तो यह भी पता नहीं चला है कि लुटेरों के गिरोह ने युवती को कैसे बांधा, उसकी मौत दम घुटने से हुई या फिर कोई और ही वजह थी? अधिकारी ने सभी को जबरदस्त डांट लगाई। सर, सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद थे। अब तुम लोग मुझे ये समझाओ कि मृत युवती की बगल में सिरहाने 11 महीने की बच्ची चुपचाप कैसी लेटी थी? जांच अधिकारी ने सख्ती के साथ पूछा। ग्रीक जांच अधिकारी की बात सुनकर सभी चुप हो गए थे, क्योंकि यह मामला साधारण नहीं था। मृतका के पति पायलट बाबिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें कई विरोधाभास देखने को मिले। बाबिस ने मीडिया को बताया था कि वो घटना के समय लुटेरों से घिरा हुआ था, जबकि पुलिस जांच से पता चला कि उस दौरान वो घर के बाहर चारों ओर घूम रहा था। उसका आवागमन बेसमेंट से लेकर बालकनी तक हुआ था। इस विरोधाभास पर पुलिस को बाबिस पर ही शक हो गया। पुलिस ऑफिसर निकोस रिगास ने अपने सहकर्मियों को नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने जांच टीम से कहा, संदिग्ध युवती का पति भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि क्राइम सीन उसके द्वारा बनाया गया हो, वो खुद को बचाने की कोशिश में हो। लेकिन सर, इस पालतू कुत्ते को किसने मारा होगा? और सर, वो छोटी बच्ची? एक सहकर्मी ने जिज्ञासा जताई। यही तो समझने की बात है, जिस ओर तुम लोगों का ध्यान ही नहीं गया। निकोस रिगास बोले। वो कैसे सर? फॉरेंसिक जांचकर्ता ने सवाल किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पालतू कुत्ते को संदिग्ध ने ही मारा होगा और हत्या को सही ठहराने के लिए बच्ची को उसकी मां के मृत शरीर के बगल में रख दिया होगा। हैरत की बात है कि उसे कोई चोट नहीं आई। ये भी हो सकता है उस वक्त बच्ची कहीं और सो रही हो, रिगास ने समझाया। तो सर, अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग इसमें अब कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे। इस केस को डेटा एनालिस्ट की मदद से हैंडल किया जाएगा।
वो कैसे सर? सभी चौंक पड़े। बस आप सभी देखते जाइए और अपने अपनी रिपोर्ट का डेटा सॉफ्ट कॉपी के साथ हार्ड कॉपी में 12 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाइए, रिगास ने आदेश दिया। यस सर, सभी सहकर्मियों ने एक साथ कहा। और हाँ, आईटी के क्राइम सेल के साथ अभी घंटे भर के अंदर मीटिंग तय करवाइए। ये आदेश उन्होंने अपने पीए को दिया। इसी दौरान एक सहकर्मी ने उत्सुकता के साथ बताया, सर क्या मृतका के पति बाबिस से पूछताछ की जाए? अभी उस पर नजर रखिए। मुझे जानकारी मिली है कि वो इस समय ग्रीस में नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। उसने पुर्तगाल यात्रा के दौरान अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। जी सर, मैंने वो तस्वीर देखी है। उसमें उसने लिखा है, हमेशा एक साथ, विदाई मेरे प्यार। महिला सहकर्मी तपाक से बोल पड़ी, तुम उस पर नजर रखो, उसके डेटा का कलेक्शन करो, हर तरह की डिटेल्स उठाओ, जैसे उनके आपसी संबंध, शादी ब्याह, अफेयर, डेटिंग, चैटिंग, डिनर, साथ साथ ट्रेवल और इसके अलावा सोशल साइट्स और डेटा ऐपिंग को भी खंगालो। जांच दल की महिला सहकर्मी के द्वारा पायलट बाबिस और कैरोलिना के बारे में जुटाई गई जानकारी के बाद पता चला कि कैरोलिना और बाबिस का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी शादी जुलाई 2019 में अलगार्वे में हुई थी। सोशल साइट पर उसकी शादी की कई यादगार तस्वीरें देखने को मिली। उनमें एक मार्मिक तस्वीर उसकी शादी के लिए तैयार होने की है, जिसमें उसके बाल और मेकअप 2 स्थानीय स्टाइलिस्टों द्वारा किया गया था। इस तस्वीर को उतारने वाले फोटोग्राफर को जब कैरोलिना की हत्या की जानकारी मिली तो वो स्तंभ हो गया था, क्योंकि उसे मिला वो पहला असाइनमेंट था। कैरोलिना जब 15 साल की थी तभी उसकी मुलाकात बाबिस से हुई थी। उनके बीच प्यार हो गया। उनकी शादी एथेंस के उसी अप मार्केट इलाके में हुई थी जहां कैरोलिना मृत पाई गई। शादी के समय वो 18 साल की थी। बाबिस के माता पिता एथेंस में रहते हैं, जबकि कैरोलिना के माता पिता एलोनिसोस द्वीप पर वहां से 6 घंटे की दूरी पर रहते हैं। हालांकि कैरोलिना का जन्म यूके में हुआ था, जिससे वो ब्रिटिश नागरिक बन गई थी। शादी के बाद वो अपने पति और बच्चे के साथ ग्राइका नेरा में रह रही थी। इसी तरह से पुलिस ने उनके बारे में कई जानकारियां जुटाई, जिनमें कैरोलिना द्वारा लिखी गई डायरी भी थी। डायरी में उसने अपने से करीब दोगुनी उम्र के पति के साथ संबंधों के बारे में लिखा था। कैरोलिन की हत्या की जांच ग्रीक पुलिस ने नए सिरे से शुरू की। उन्होंने तमाम तकनीकी उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और उनमें दर्ज डेटा का विश्लेषण किया। इसी क्रम में पुलिस अधिकारी को वो सुराग मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो सुराग कैरोलिन के स्मार्ट वॉच में छिपा था। खास तरह की उस बायोमेट्रिक घड़ी में उनकी मौत का दिन और उनकी नाड़ी के जीवित रहने तक चलने की रीडिंग दर्ज थी। उसके साथ बाबिस के मोबाइल की कॉल डिटेल्स आदि का मिलान किया गया। इस काम के लिए पुलिस ने गूगल के सर्विलांस सिस्टम का उपयोग किया। इस तरह से की गई तकनीकी जांच में संदिग्ध के तौर पर कैरोलिन के पति बाबिस के होने का शक पुख्ता हो गया। बाबिस ने भले ही कहा कि उसे लुटेरों ने बांध दिया था, लेकिन जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि उस दौरान उसका फोन इस्तेमाल में था। उसका डेटा उसकी पत्नी के स्मार्ट वॉच के डेटा से मेल नहीं खा रहा था। कैरोलिन की स्मार्ट वॉच से पता चला कि कैरोलिन का दिल उस वक्त भी धड़क रहा था जिस वक्त उसके पति द्वारा हत्या किए जाने का दावा किया गया था। उसके फोन पर गतिविधि ट्रैकर ने उसे घर के चारों ओर घूमते हुए दिखाया, जबकि उसने कहा कि वो बंधा हुआ था। इससे घटना की अलग ही कहानी सामने आई। बाबिस ने पुलिस को बताया था कि 11 मई 2021 की सुबह 5 बजे के आसपास लुटेरों ने उसके घर में दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और उसके साथ कैरोलिन को बांध दिया। घर में लूटपाट की और कैरोलिन की गला घोटकर हत्या कर दी। सुबह 6 बजे पुलिस को बुलाने पर लुटेरे भाग गए। इसके विपरीत जांच में पाया गया कि आधी रात को 12:35 पर दंपति की ग्राउंड फ्लोर पर लगी सीसीटीवी कैमरे ने आखिरी तस्वीर उतारी थी। उसमें बाबिस सोफे पर बैठा दिखा था। उसकी गोदी में बेटी बैठी थी। उसके हाथ में फोन था। उस समय उसकी कैरोलिन से बातचीत चल रही थी, जो किसी बात को लेकर कड़वी बहस में बदल गई थी। रात 1:20 पर कैमरे की डिवाइस में स्टोर डाटा के अनुसार उसमें से मेमोरी कार्ड हटा दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ऐसा कैरोलिन द्वारा स्टूपिड कहने के बाद किया गया। पुलिस ने पाया कि मेमोरी कार्ड को आधा काटकर शौचालय में बहा दिया गया था। इसे अधिकारी ने पहले से योजना बनाकर की गई हत्या बताई। रात 12:35 से सुबह 4 बजे तक बाबिस और कैरोलिन के बीच
टेक्स्ट मैसेज के साथ बहस होती रही। उस दौरान कैरोलिन ने अपने एक दोस्त को भी मैसेज किया, जिसमें उसने लिखा कि वो अपने पति को छोड़ रही है और अभी रात में ही घर से किसी होटल में चली जाएगी। उसी बहस में बात इतनी बिगड़ गई कि कैरोलिन ने बाबिश से तलाक लेने तक के लिए कह दिया। कैरोलिन की कलाई से जुड़े फिटनेस ट्रैकर से पुलिस को पता लग गया था कि उस दिन सुबह 4 बजे कैरोलिन के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अचानक दिल की बदली हुई गतिविधि से पता चला कि इससे दंपति के बीच लड़ाई बढ़ गई थी। बाबिश ने इस बारे में पूछने पर बताया कि कैरोलिन ने उसे मारा, जिससे उसे भी उस पर गुस्सा आ गया और उसने बिस्तर पर धकेल दिया। उसके बाद उसने तकिए से चेहरा दबा दिया। कैरोलिन के फिटनेस ट्रैकर से ही पता चला कि 4:11 पर उसके दिल की धड़कनें रुक गई। उस समय वो मर चुकी थी। पुलिस जांच में पता चला कि बाबिश ने उसके मुंह में रुई भर दी थी और फिर उसका गला घोट दिया था। इसके बाद बाबिश ने ठंडे दिमाग से हत्या को नाटकीय रूप देने की योजना बनाई। पुलिस जांच के अनुसार उसने खिड़की के नीचे की कुंडी तोड़ी और अलमारी में थोड़ी तोड़फोड़ की। घर में लूटपाट का सीन बनाया। इसी तरह से उसने अपने पालतू कुत्ते को मार दिया। उसे दिखाकर ही उसने पुलिस को बताया था कि लुटेरों ने ही उसे मार दिया है। फिर उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और खुद को बिस्तर से बांध लिया। उसके बाद पड़ोसी को फोन कर लुटेरों के बारे में बताया। इस डेटा ट्रेल के आगे बाबिश की एक नहीं चली। हालांकि उसे दबोचने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, कारण जब तक पुलिस को उसके आरोपी होने का प्रमाण मिला था तब तक वो दूसरे देश में जा छिपा था। इस तरह से स्मार्ट वॉच ने कैरोलिन के अंतिम क्षण की जानकारी देकर इस केस को खोलने में मदद की। बाद में पुलिस ने बाबिश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। उसे ग्रीक की बड़ी जेल कोरियाडालोस में रखा गया। उसकी गिरफ्तारी एक बहुचर्चित घटना थी। मीडिया जगत से लेकर सोशल एक्टिविस्टों में भी उसकी घोर निंदा हुई। सामाजिक संस्थाओं ने उसे सख्त सजा देने की मांग के साथ प्रदर्शन किए। पुलिस के सामने बाबिश को जेल से कोर्ट तक ले जाने की समस्या थी। इसकी वजह यह थी कि प्रदर्शनकारी बाबिश को अपने हाथों से सजा देने की मांग कर रहे थे। रास्ते में बाबिश की जान को खतरा भी था, इसलिए भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बाबिश को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर जेल ले जाया गया और जज के सामने पेश किया गया। वकीलों की शुरू हुई बहस में वो जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने 17 जून 2021 को अपनी पत्नी को गला घोटकर मारने की बात स्वीकार कर ली थी। साथ ही भावुकता के साथ कहा कि वो उस दौर के 6 मिनट का समय कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि पत्नी का गला घोटते वक्त उसकी बेटी लीडिया का चेहरा उसके सामने ही था। हालांकि उसने हत्या का नाटक रचने के बारे में बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था और अपनी बेटी की परवरिश करना चाहता था। पूछताछ में बाबिश ने अपने पालतू कुत्ते का गला घोटने की बात भी स्वीकार कर ली। उसने कहा कि उसने ऐसा बनावटी घटना को प्रभावशाली दिखाने के लिए किया। हेलीकॉप्टर पायलट बाबिश के अपना जुर्म स्वीकार करने के बाद अदालत ने 17 जून 2021 को उसे कैरोलिन क्राउच और पालतू कुत्ते की हत्या का दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई। खूबसूरत पत्नी की हत्या के बाद बाबिश को अब पछतावा हो रहा है, जबकि उसकी बेटी लीडिया के पालन पोषण की जिम्मेदारी कैरोलिन क्राउच के ब्रिटिश पिता ने उठा ली है। हालांकि बाबिश चाहता है कि सजा काटने के बाद वही अपनी बेटी की देखभाल करे, लेकिन लीडिया के नाना नानी नहीं चाहते कि वो अपनी ही मां के हत्यारे पिता की बेटी कहलाए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।